नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। राज्यसभा में लगातार अवरोध जारी है और जिस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने गंभीर और गहरी चिंता भी जाहिर की है। उनका मानना है कि संसद की कार्रवाई बार बार बाधित होना देश के लिए अच्छा नहीं है। सभापति ने गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल के साथ बैठकें भी की। साथ ही उन्होंने जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सदन के नेता अरुण जेटली और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को चर्चा कर समाधान निकालने की सलाह दी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बार बार प्रयासों के बावजूद अवरोध कायम क्यों है। कांग्रेस पार्टी या कुछ और अन्य सांसद लगातार अवरोध को बनाए क्यों रखना चाहते हैं, और क्या उच्च सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा की बजाय व्यक्तिगत मुद्दों को तरजीह दी जा रही है। इस पर हम आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट। राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन अवरोध देखने को मिला। शून्यकाल के दौरान नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध पर समाधान नहीं निकलने तक सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की। तक आज ये गतिरोध खत्म नहीं होता है और उसको स्थगित किया जाए और मीटिंग जब होगी उस गतिरोध को खत्म करें, शाम तक खत्म करें। तो फिर आगे हम भी चाहते हैं कि बहुत से ज्यादा बिल पास हो जाएं, होश चले इस तरफ और सभी को अपनी अपनी बात करने का मौका मिले। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने इस पर जताते हुए कार्यवाही जारी रखने की मांग की। वार्ता लगातार चल रही है, तो मेरा ये कहना था कि सदन को चलने दें और तब तक कोई हल निकल आएगा। और आज वैसे भी प्राइवेट मेंबर बिजनेस है और मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में इतने दिन 4 दिन सदन को ठप किया जाए, मैं समझता हूं। इसलिए मेरी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि पूरे हाउस को चलना दीजिए। जनता हमको देख रही है कि भी कितने करोड़ों रुपए हम सदन के इस चलाने पे खर्च करते हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर टिप्पणी का मामला उठाने की कोशिश की। सदन में चर्चा हो, सदन में बिल पास हो, इसलिए समाधान निकल जाएगा। पर अगर एडजर्नमेंट के लिए जब तक आहत है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति पर ये बात हमने उठाई, नहीं, उसका समाधान हम निकाल दें। बार इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने ऐतराज जताते हुए कहा कि एक ही मुद्दे को बार बार उठाना सही नहीं है। अपोज ने बोला, मैंने उसको ध्यान में लिया और बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं अपना अपना नोटिस के बारे में चर्चा हो। इसके बाद भी कार्यवाही चलाने को लेकर कांग्रेस के सांसद तैयार नहीं हुए। आखिर में सभापति ने सदन की कार्यवाही 27 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बीच में सदन एक दिन चला भी है, अच्छा चला है। आप लोगों ने 2 बिल भी पास किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये चले और वो भी साथ साथ चले और कुछ उपाय हो गए तो अच्छा होगा। सारे मत बोलो, फिर आप लोग नहीं चाहिए तो मुझे सदन अध्ययन करना पड़ेगा। इससे पहले सुबह प्रगति मैदान में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास परियोजना के शिलान्यास के मौके पर भी सभापति ने कार्यवाही में अवरोध पर चिंता जताई। Friends, Parliament is in session. Whether the House will be on or off, that we don't know. That will be known after some time. Because आजकल on and off हो रहे, which is not a good thing for the country. बाद में सभापति ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बने गतिरोध को खत्म करने के लिए गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल के साथ अपने चैम्बर में बैठक की। बैठक में उन्होंने 27 दिसंबर से सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने पर जोर दिया। सभापति ने सलाह दी कि सदन के नेता अरुण जेटली और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद इस मसले पर चर्चा कर समाधान निकालें। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया था कि दोनों पक्षों को बातचीत करके इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। यहां तक कि मंगलवार को सदन ने 2 महत्वपूर्ण बिल भी पारित किए थे। हालांकि उसके बाद इस मुद्दे पर गतिरोध बना रहा। अब देखना है कि किस तरह से दोनों पक्षों में सहमति बनती है ताकि विंटर सेशन प्रोडक्टिव बन सके। संसद परिसर से कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। प्रभात झा हमारे साथ हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी से। स्वागत है झा साहब आपका। डॉक्टर संजय सिंह हैं, राज्यसभा सांसद कांग्रेस से। संजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ पसा वेंकटेश्वर जूनियर हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अनिल कुमार साहनी हमारे साथ हैं, जेडीयू के सांसद, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में झा साहब आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके के इस सत्र में हालात हैं और एक दिन बहुत ही विधायी काम अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार अवरोध,
और हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, लेकिन किसी एक मुद्दे को लेकर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? क्या बड़ी दिक्कत आ जाती है? विपक्ष की असहमति लोकतंत्र में स्वीकार है, परंतु क्या असहमति का कोई कारण है? क्या वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, हेलो जी आपकी आवाज मिल रही है, कंटिन्यू कीजिए। कट गया क्या, देखना, हेलो। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के अपमान करने का अधिकार कांग्रेस के लोगों को है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नहीं होना चाहिए? विरोध करिए, लेकिन विरोध कब तक और किन बातों पर? इसलिए विरोध का आधार मजबूत होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों का मंदिर है जनतंत्र का यह राज्यसभा, जिसको आपने एल्डर हाउस कहा है, और यह उच्च सदन में इस तरह की बातों से जनता में अविश्वास होता है। जब सचिन तेंदुलकर खड़े थे उस समय मुझे देखा, मैंने दर्शक दीर्घा में इस देश के भावी भविष्य यानी विद्यार्थी लोग बैठे हुए थे। एक तरफ सचिन तेंदुलकर खड़े थे और पूरा सदन जिसमें कांग्रेस के लोग हल्ला कर रहे थे। क्या वो सोचकर आए होंगे कि आज सचिन तेंदुलकर भारत रत्न सदन में बोलेंगे, और वो दूसरा हल्ला कर रहे थे। इसलिए सदन की मर्यादा को ध्यान में रखकर मुझे लगता है विरोध करना चाहिए। जब विरोध की लंबी उम्र नहीं होती है, विरोध की एक उम्र होती है, उस उम्र तक ही विरोध अच्छा लगता है। अन्यथा संसदीय कार्य हमेशा अब बाधित होगा, और जब संसदीय कार्य बाधित होगा तो देश के लोगों के जनतंत्र की परीक्षा में हम खरे नहीं उतरेंगे। यह मुझे लगता है सबको समझना चाहिए। जब भाजपा विपक्ष में रहे तब उसे समझना चाहिए, कांग्रेस विपक्ष में रहे तो उसे समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है साहब कि ये सभी दलों को समझना होगा, जो सत्ता पक्ष में है या कभी विपक्ष में हो। संजय सिंह जी, जिस तरीके से सदन चल रहा है और जो गतिरोध है, हम लगातार देख रहे हैं, प्रयास भी हो रहे हैं चेयरमैन साहब की ओर से भी, और लगातार कोशिशें हुई हैं, और ऐसा लगा कई बार कि शायद अब हालात बदल रहे हैं या कोई एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, और आज भी कुछ इसी तरह के हालात दिख रहे थे। लेकिन ऐसा क्या है जो तमाम देश के बड़े मुद्दों पर हावी हो जा रहा है, और सदन में जिस मुद्दे को लेकर आपकी आपत्ति है उस मुद्दे पर सहमति है, या मैं कहूं सत्ता पक्ष के साथ नहीं बन पा रही है, फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है, क्यों? अब ये फार्मूला क्यों नहीं निकल पा रहा है? आप देख रहे हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तमाम सारे संवैधानिक उच्च पदों के लोग एक साथ बैठ करके भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसी शांति हो, इस मीटिंग को अगर प्रधानमंत्री जी अपने कैंपेन में गुजरात में ये कह दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये देश के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे पाकिस्तान से मिलकर के, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने अपने पद की गरिमा को नीचे गिराया है। और आज जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, हम लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ न कुछ क्षोभ या माफ़ी मांगने का किसी शब्द में उनको सदन के साथ करना चाहिए। इसमें बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है। आज ये आवश्यक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मैं दो बातें और समझना चाहूंगा, पद को सम्मान करें और उसकी गरिमा का ध्यान दें। और हाउस ऑफ एल्डर्स आज इसी चुनावी राजनीति या फिर सड़क पर जो राजनीति होती है, उस राजनीति में दिए किसी बयान पर चर्चा का जरिया बनाना चाहिए। और दूसरा कि कहा ही जाता है कि अब चुनाव होते हैं, बयान आते हैं, लेकिन अगर इस तरह के स्पेसिफिक बयानों के सहारे सदन के बहुमूल्य कीमती वक्त पर उसी पर चर्चा होगी, तो फिर जनता और देश के लिए जिन नियमों और कायदों को बनाना है उसकी जगह आपको नहीं लगता कि खत्म होती जाएगी? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज जो सत्ता पक्ष जहां पर बैठा है, यही सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तो एक एक महीने नहीं, दो दो महीने नहीं, चार चार, पांच पांच, छह छह महीने तक गतिरोध हुआ है। क्या उस समय जनता के बीच के बारे में चिंता नहीं थी? क्या देश के कोष के बारे में चिंता नहीं थी? आज ही हम अगर कोई चीज उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने अपने गरिमामयी उस पद को
को हल्का समझ करके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, आज ये आप इसके बारे में नहीं सोचना चाहेंगे कि यह चिंता का विषय है? और झा साहब ने सचिन तेंदुलकर के बारे में बड़ी चिंता की, भारत रत्न है, बहुत सम्माननीय है, इस देश के गौरव है, पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय वेंकैया नायडू जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उनको भी और सत्ता पक्ष को ये नहीं देखना चाहिए था कि आज गतिरोध चल रहा है, इसमें आज 5 साल के बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी को बोलने का आज ही उन्होंने अवसर दिया, क्या 5-6 दिन बाद नहीं कर सकते थे? यानी संजय जी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सदन का सदस्य बोलना चाहे तो वो सदस्य पहले ये देखे कि कांग्रेस का विरोध आज है या नहीं है, उसका तय करे। मैं इसीलिए मैंने उस शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया था संजय जी कि क्या व्यक्तिगत लड़ाई, क्या व्यक्तिगत राजनीति वो किसी दूसरे सदस्य के व्यक्ति के अधिकार को ओवररूल करेगी? क्या किसी की व्यक्तिगत राजनीतिक लड़ाई किसी सदन के दूसरे सदस्य के अभिव्यक्ति की आजादी को ओवररूल करेगी? जो हाउस की नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। सदन की कार्यवाही एक कमिटी तय करती है कि क्या क्या उसका कार्यक्रम होगा, हाउस किन किन एजेंडों पर आज बात करेगा। क्या हाउस में जो कार्य समिति जो सत्ता पक्ष से जो सलाह पर तय होती है, क्या आज सचिन तेंदुलकर के बात को, उनके भाषण को 4-5 दिन बाद नहीं एजेंडे में ला सकती थी? ये इसका मतलब ये है कि सरकार स्वयं चाहती थी कि सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़े। आज जब इतना गतिरोध हाउस में चल रहा संजय जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये सुनना सांसदों से, हाउस ऑफ एल्डर्स में आप लोग हैं कि किसी एक सदन में अगर कोई सदस्य बोल रहा है या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको भी आप साजिश का हिस्सा बता दें, उसे भी कह दें कि वो किसी के कहने पर है। मैं आपके पास आना चाहता हूं संजय जी, मैं लौट रहा हूं, मेरे पास संजय जी, मैं आपने पॉइंट रखा, मैं दूसरे मेहमानों के साथ बात करके आपका फिर लौट रहा हूं। कृपया हम ये चाहेंगे कि यहां पर पूरा सही तरीके से अपना पक्ष रखें और जनता तक जो संदेश जाए वो एक ऐसा हो जिससे लगे कि हाउस ऑफ एल्डर्स में आखिर में चिंता है क्या और गतिरोध बना हुआ क्यों है। सानी साहब, संजय जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सचिन बोलना चाहते थे, आगे बोल सकते थे। बाहर की सवाल ये उठता है कि क्या संसद के अंदर ऐसे मसले जो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप है, मैं किसी मसले पर यह नहीं कर रहा हूं कि बीच का रास्ता नहीं निकल सकता, लेकिन निकालने की कोशिश या कवायद होगी कैसे? क्या हम इतना स्टैंड आगे ले चुके हैं कि उस पर झुकाव नहीं है, हम पीछे हटने को तैयार नहीं, कोई भी पक्ष हो? देखिए, अभी जैसे संजय जी और प्रभात झा जी बोले हैं, हमें कहना है कि सदन चलाने के लिए और सदन सुचारू रूप से चले, ये पूरा देश चाहता है। चाहे वो भाजपा के टाइम में बंद किया गया हो या कांग्रेस के टाइम में बंद किया जा रहा हो, इस पर अब बहस की बात अब नहीं है। अब बात है कि आम जनता के हित, जिस प्रकार से प्रश्नकाल को रोका जाता है, जिस प्रकार से शून्यकाल को रोका जाता है, जिस प्रकार से हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण, आज हमारा क्वेश्चन लगा हुआ था इस पर, जो 1100 जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, जो राइट ऑफ एजुकेशन के अनुसार जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य अंधकार में है, ये बात कौन उठावेगा? आज तक जो है 1100 प्राइवेट प्राइमरी स्कूल राइट ऑफ एजुकेशन के अनुसार उसका मान्यता है कि 14 वर्षों तक फ्री पढ़ाया जाएगा, मगर प्राइमरी स्कूल जो है 5 क्लास तक है, और 5 क्लास तक जो स्कूल है उस स्कूल को 7 क्लास तक करने के मैं बात उठाने वाला था। आज ये बात नहीं उठा पाया। इसका बात को इसका जिम्मेवार कौन है? आज देश में जो पैसा खर्च हो रहे हैं, देश सदन चलाने के लिए जो पैसा खर्च हो रहे हैं, किसी भी रूप में अगर सदन को, प्रश्नकाल को या शून्यकाल को अगर रोका जाता है तो इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें आम सदन के जो सदस्य हैं, जो गरीब गुरबा शोषित उपेक्षितों के बात उठाना चाहते हैं, उनको भी बंद किया जाता है। अभी सचिन तेंदुलकर जी के बात को बोला जा रहा है, जिन्होंने उनको मतलब कि भारत रत्न दिया कांग्रेस ने ही, संसद में बैठाने के काम किया कांग्रेस ने ही, तो क्यों उनके टाइम में हंगामा हुआ? यह देश के लिए बहुत भारी दुर्भाग्य है और सदन के लिए दुर्भाग्य है। पूरे देश के लोग चिंतित हैं। हम लोग, हमारे जैसे जो सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं संसद, वो भी बहुत चिंतित है और इस पर गहन विचार होना चाहिए कि इस पर किस प्रकार से रोका जाए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो लोग अगर इसमें भाग लेते हैं, इस कानून बने कि जो लोग इसमें भाग लेते हैं उसको पे से पैसा काटा जाए, पैसा रोज नहीं दिया जाए। मैं भी इसका समर्थन करता। परसा,
एक बड़ा पुराना मसला है, लेकिन जिस तरीके से एक परंपरा के तौर पर ढलता जा रहा है, और हमने देखा है कि चेयर कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा लगता है मैं बार बार शब्द इस्तेमाल करूँ कि सड़क की राजनीति की बजाय संसद में राजनीतिक तोहमत, आरोप प्रत्यारोप, स्पष्टीकरण वहां तक सीमित होती दिख रही है। कैसे सुधरेंगे हालात, कैसे बदलेगा? पहल दलों को करनी होगी, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदार हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, उनको चलाने की जिम्मेदारी है उन पर। आप ठीक कह रहे हैं कि अफसोस है कि ये रिवाज बन गया है कि कैसे रोके और दूसरे मामलों को हाउस में लेके आके उसको उठाएं। असल में देखा जाए तो जैसे तजुर्बेकार पार्टी है कांग्रेस, उनको जानना चाहिए था कि जो पब्लिक मीटिंग में कहा जाता है, अगर उनको उस स्टेटमेंट से एतराज़ है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, मैं समझता हूँ अपना कि वो नामुनासिब था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, लेकिन उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हाउस फोरम नहीं है। अगर हाउस में करना चाहते हैं तो प्रिविलेजेस कमेटी जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हाउस के रूल्स के मुताबिक जो बाहर कहा जाता है हाउस के अंदर उसको उठाया नहीं जा सकता। दूसरा तरीका यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाए, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया है कि कहे कि ये वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। तरीके हैं तो कांग्रेस वालों को मालूम करना चाहिए कि क्या किस तरीके से इसको, ये सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हम इस सवाल को उठाए, हम अपने लीडर को बचाना चाहते हैं, हम अपने लीडर के ये काम जो है हर एक पार्टी करता है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी जब वो ऑपोजिशन में थे काम कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस वालों के पास इतना तजुर्बा है, इतने सालों के तजुर्बा है, वो जानते हैं कि किस तरीके से ऐसे मामलों को उठाना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाते या प्रिविलेजेस कमेटी क्यों नहीं जाते, हाउस रोकने की जरूरत नहीं है। प्रभात झा साहब, क्योंकि जब इस तरह का मामला होता है हमेशा, और हमने देखा है पिछले 5 दशक में कि सत्ताधारी दल पर ही ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो सदन चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, सदन नहीं चला पा रहा, जबकि हम जानते हैं बारीकियां कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं, हिस्सेदार हैं। आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है सदन को चलाने को लेकर, क्योंकि आपको विधायी काम भी करवाने हैं। कैसे अब आगे प्लानिंग है? क्योंकि जिस तरीके से हमने आज देखा, चेयरमैन साहब को सुना, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नहीं करते तो मुझे और कोई विकल्प नहीं है कि मैं उसको स्थगित कर दूं, लेकिन इसमें एक देश का बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है, तो सरकार की ओर से क्या पहल दिखेगी? सरकार चाहती है कि लोकतंत्र का 2 पहिया, एक विपक्ष दूसरा सत्ता पक्ष, दोनों के चलते रहने से ही लोकतंत्र का रथ चलेगा। और इसलिए जितनी जिम्मेदारी सत्ता की है, हम सत्ता में है तो हमारी अधिक जिम्मेदारी होगी, परंतु हो क्या गया है कविंद्र जी कि लोग सियासत का अड्डा बनाना चाहते हैं जनतंत्र के मंदिर को और उच्च सदन को या लोकसभा को। हमारा मानना है, जैसे आपने कहा कि सड़क की बात सड़क पर निपटें, और अभी एक अपने मित्र ने कहा कि वो जाएं चुनाव आयोग में। सवाल ये नहीं है, बहुत अभी मणिशंकर अय्यर जी ने नीच कहा और लाइव चला वो, क्या हमने सदन में उठाया? क्या उसको कोई कह दे कि हमने सदन में उठाया हो? चुनाव में कहा देश की जनता समझती है कि कौन क्या कह रहा है। देश 70 साल में मैच्योर हुआ है। देश यही देखना चाहता है कि जनतंत्र के मंदिर का उपयोग देश के लिए उपयोग में कर रहे हैं कि दल के लिए उपयोग में कर रहे हैं। सड़क पर संघर्ष तो कांग्रेस करना नहीं जानती, और यदि वो 50-60 लोग अंदर हैं तो वो वहां पर हल्ला मचा के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को खंडित करना चाहती है। मैं संजय सिंह जी को भी जानता हूं, वो आप भाजपा के बारे में कहेंगे जब आप विपक्ष में थे। मेरा अपना मानना है, जो बातें जहां जिस फोरम पर कही जाती है उस, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कुछ यहां कहा क्या? हमने उस समय भी सुना था जब मौत का सौदागर कहा था, हमने कभी राज्यसभा और लोकसभा में नहीं उठाया। सवाल क्या है, चुनावी भाषण को आप किससे जोड़ रहे हैं? और प्रधानमंत्री ने क्या कहा उसका वर्बिटम आपके पास है? नहीं है। आप उस बात को पकड़ के अपनी सड़क की राजनीति को सदन की राजनीति बना रहे हैं। सड़क और सदन की भाषा अलग होती है। सदन जनतंत्र को मजबूत करने का है, सड़क पर आप राजनीतिक संघर्ष करते हैं। जनतंत्र के मंदिर में राजनीतिक संघर्ष नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य है हल्ला करके दूसरे दिन अखबार में और मीडिया में यह आए कि सदन कांग्रेस के लोगों ने नहीं चलने दिया। आज सारे अखबारों ने लिखा है संजय भाई कि देश के भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का अपमान कांग्रेस
है, ये मैंने नहीं, सारे अखबारों ने लिखा है। अब आप कह रहे हैं कि वेंकैया जी जो हमारे चेयरमैन हैं वो पहले आते, वो पहले करते, उन्होंने क्यों समय दे दिया? ऐसा नहीं होता है। सदन का समय उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए है जितना मेरे सत्ता पक्ष के लिए है। इसलिए हम दोनों को गतिरोध दूर करने में बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था कि आप दोनों को बड़प्पन दिखाते हुए गतिरोध को दूर करने के प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कि अगर इस पर अड़े रहेंगे दोनों पक्ष तो शायद इसका रास्ता निकलना मुश्किल होगा। संजय जी, बहस पुराने मुद्दे बहुत अलग हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, एक लंबी चर्चा हो जाएगी उस पर, लेकिन जैसे कि यहाँ पर छोटे दल हैं और मैं खुद जब सदन में गया तो छोटे दल के सांसद ये कहते हैं कि भाई दो बड़े दलों के पार्टों के बीच में हमें तो मौका नहीं मिल पाता, वो लोग तय कर देते हैं कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा। जब एक संसद का सदस्य जिसकी ये भावना आहत हो रही हो तो सोचिए कि देश के वो लोग जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हों वो क्या सोचते होंगे। इसलिए आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप लोगों पर, विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दोनों पर। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि बैठक हो और आगे का रास्ता निकले, जो पुरानी बातें हुई चुनावी या चुनाव के बाद उसके पहले उन पर मनमुटाव दूर हो। मनभेद और मतभेद दो अलग चीजें हैं, आप लोग वरिष्ठ राजनेता हैं और बेहतर तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। संजय जी, झा जी अभी कह रहे हैं और ये सारी बातें कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो विपक्ष में थे तो ये सारी बातें दूसरी तरह से पेश करते थे। आज सत्ता पक्ष में रह करके कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ही सारी गड़बड़ी है। प्रधानमंत्री जी अगर चुनावी सभा में ऐसी बात करेंगे और हम सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि बने हैं, उनकी संख्या ज्यादा हुई, वो सत्ता में हुए, हम कम हुए, हम विपक्ष में हैं। आज जो भी सदन चलता है, राज्यसभा या लोकसभा, अपने नियमों से चलता है। हमने जो बात उठाई है सदन के नियमानुसार उठाई है और उन नियमों में हमें उठाने पर चेयरमैन ने हमें इजाजत दी, तब हमारे एलओपी ने, गुलाम नबी आजाद ने अपनी बात रखी। आज वो बात जब हो रही है, सत्ता पक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है सदन चलाने की। आज जब गतिरोध जारी है और उस पर चर्चा हो रही है, मिलजुल करके बातचीत हो रही है, तो क्यों नहीं इसका हल निकाल देते? तो जिम्मेदारी उनकी है। हम लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं कि ये सारी चीजें ऐसी हो जाएं तो सदन में शांति हो। जहां तक सचिन तेंदुलकर जी की बात है, मैं यही बात पहले कह रहा था जो भी पूरी नहीं हुई। कोई कार्रवाई जो तय होती है दिन भर की, उसमें कार्य समिति तय करती है और उसमें चेयरमैन अप्रूव करते हैं। क्या चेयरमैन को और सत्ता पक्ष से जिसकी सलाह से कार्रवाई तय होती है, क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए था कि इस समय सदन शांतिपूर्वक नहीं चल रहा है? अगर 4-5 साल में अभी सचिन तेंदुलकर नहीं बोले तो आज 4-5 दिन बाद उनकी कार्रवाई रखी जाती जब सदन शांतिपूर्वक चलता होता, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आज आशावादी हूं और तरफ से ही वो नामिनेट, छोटा सा जवाब चाहूंगा। सरकार में वो उनको भारत रत्न दिया गया, क्रिसमस के अंतराल के बाद कांग्रेस की ही पार्टी से उनको नॉमिनेट कराया गया। आज क्रिसमस के अंतराल के बाद, छुट्टियों के बाद जब सदन वापस आएगा, मेरी बातें सुन ले तो क्या हम उम्मीद करें कि सदन चल पाएगा, चलेगा, या फिर अपनी राजनीतिक बयानबाजी और उससे स्पष्टीकरण की चाहत से सदन की मर्यादा आहत होती रहेगी? मैं समझता हूं कि देश की मर्यादा और प्रधानमंत्री पद के गरिमामयी मर्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज देश के सामने जो संदेश दिया गया, जो बात कही गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ बात कही गई, जो जनता में, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में उनका व्यक्तित्व है, उनका सम्मान है। आज जो पद पर आज स्वयं प्रधानमंत्री जी विराजमान है, अगर उसके पद की अगर कोई गरिमा नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, तो मैं समझता हूं सदन एक दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीना नहीं चलेगा। लेकिन मुझे मेरी बात पूरी होने दे प्लीज। संजय, वक्त कब, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरे को एक आखिरी कमेंट लेना है और पूरा सदन, मैं आपसे कह रहा हूं, एक लाइन बोल रहा हूं, मैं समझता हूं कि अगर देश में सबसे उच्चतम पद जो प्रधानमंत्री का है उसका अगर सम्मान और गरिमा नहीं होगी तो सदन चलने न चलने से कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे सदन चलने न चलने से कोई फायदा नहीं होगा। सानी साहब, बहुत संक्षेप में, वाकई क्या ये दर्दनाक बात नहीं है? सदन चले न चले, पद की मर्यादा और किसी का ईगो हट हो रहा तो उस पर पहले चर्चा हो जाए और सदन चाहे न चले। आपने कहा संजय जी ये चीज, सानी साहब क्लोजिंग कमेंट। देखिए, हमारा जो है सर सारे
भाजपा और कांग्रेस के लोगों से एक ही अनुरोध होगा कि सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच नहीं रहने के कारण ही आज सदन नहीं चल रहा है, जिसका पूरे देश के जनता इसका जो है सो खामियाजा भुगत रहे हैं, हम लोग भी भुगत रहे हैं। उनकी बात को नहीं उठाया जा रहा है, इसीलिए सकारात्मक सोच लाकर सदन को चला दें। सकारात्मक सोच लानी पड़ेगी और झुकना होगा जिसे कहा जाता है। और पर साहब माफी चाहूंगा, मैं आखिरी कमेंट आपको वक्त नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। लेकिन उम्मीद यही कि जब क्रिसमस के बाद सत्र दोबारा से आहूत होगा तो शायद इस पर कोई रास्ता निकलेगा और सदन शुरू होगा और वैधानिक जो तमाम कार्रवाइयां हैं वो होंगी और विधायी कामकाज निपटाए जाएंगे। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ देशांतर में जितना ही। नमस्कार।